मैं दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी बात करना चाहूंगा और उसके बाद भूपेश बघेल हैं, रमन सिंह की भी बात होगी, के चंद्रशेखर राव जो हैं। आप लोग के पास जो भी कुंडली जिनकी हो आप निकाल लीजिए जल्दी जल्दी से। हाँ, किसके बारे में कहना चाह रहे हैं आप? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले टाइम पे बीजेपी के सर्वोच्च जो है चेहरा निखर के आएंगे और हो सकता है कि आने वाले टाइम पे कांग्रेस बीजेपी की यदि सरकार आती है तो एमपी जो बने जो एमपी बनेंगे। लेकिन जो सर्वेज हो रहे हैं, हमने भी एक सर्वे किया था एबीपी न्यूज ने भी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो अपना इलाका है वहां भी वो कुछ कमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे इस बार। तो राज्य की बात तो आप छोड़िए, उनका जो ग्रह गोचर स्थिति है, जो उनकी परमानेंट कुंडली है और जो वर्तमान का ग्रह गोचर स्थिति है, उनका भविष्य बेहतर नजर आ रहा है और आने वाले टाइम पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निखर के बनने की स्थिति उन्हीं की दिख रही है। हाँ, इधर किन की है? हाँ, कमलनाथ जी की बात होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, बोलिए। हाँ, कि अभी क्या है कि जनवरी 2024 अभी तो इनकी शनि की दशा चल रही है, इतनी प्रभावशाली नहीं है। बुध की इनकी महादशा आ जाएगी 17 साल की, वो बहुत प्रभावशाली है। जैसा कि शास्त्री जी ने भी बोला कि आगे आने वाला समय अच्छा है, सीएम के तौर पे इनको देखा जा सकता है। यानी कि अच्छा, दिग्विजय सिंह हमेशा चर्चा में रहते हैं किसी ना किसी बयान की वजह से। चर्चा में ही रहेंगे या किसी बड़ी भूमिका में आते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं इस चुनाव में? दिग्विजय सिंह के बारे में किसी के पास अगर कुछ? हाँ हाँ, दिग्विजय सिंह की कोई भूमिका नहीं है, हारे हुए रेस के घोड़ा हैं, अपनी इमेज बनाने के लिए पार्टी से अपने जीवन सुधारने के लिए बोलते रहता है। कांग्रेस के पतन का मूल कारण दिग्विजय सिंह है। उस राज्य में, मध्य प्रदेश में? बिल्कुल, मध्य प्रदेश में भी है और भारत के लिए भी है। देखिए, जो ग्रह गोचर और नक्षत्र की स्थिति है, जिस प्रकार से जो ग्रह हैं वो 12 राशियों और 27 नक्षत्रों में भ्रमण कर रही हैं, कांग्रेस के जो दो बड़े नेता हैं वो किसी न किसी कारण से, जिसमें दिग्विजय सिंह, कमलनाथ का नाम भी हो सकता है, किसी न किसी कारण से न्यायिक केस में जेल जाने की इनकी संभावना बनी हुई है 2024 में। बड़ी डराने वाली बात कह रहे हैं आप? डराने नहीं, जो चाहे वो 84 के सिख दंगों का मामला हो या कुछ ना कुछ हो, ऐसा कोई ना कोई मामला बनेगा जिसके अंदर इन्हें कारावास के अंदर जाना पड़ेगा। ये मेरा मानना नहीं है, ये हमारे ऋषियों ने जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, वृत प्राशर होरा शास्त्र में, जातक पारिजात में लिखा है, जो उनकी ग्रह गोचर की स्थिति है वो आने वाले समय में यह प्रतीत होती है। ठीक है, अब मैं छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में वहां भी चुनाव है। भूपेश बघेल बड़े ताकतवर नेता वहां के। जन्मपत्री कर्क लग्न की जन्मपत्री है और जिसके दृष्टिकोण से मुझे दिखाई देता है कि 12वें भाव में इस वक्त बृहस्पति का जो गोचर है, राहु के हटने के कारण से उनका विजयी रथ आगे चलने वाला है, बढ़िया तरीके से चलने वाला है और कोई उसमें विघ्न उपस्थित करने के योग नहीं बनते दिखाई। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी छत्तीसगढ़ में? लगता है इनके अगर ये जन्मपत्री ठीक जो दिखाई दे रही है उसके दृष्टिकोण से यदि देखूं, जो नेट पे अवेलेबल जन्मपत्री है उसके दृष्टिकोण से विजय उनका साफ साफ दिखाई देती है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और वहाँ चुनाव हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की कुंडली में सूर्य और शनि ये दोनों एक साथ ही भाग्य स्थान पर युति कर रहे हैं। इसलिए आज की स्थिति यदि देखी जाए तो दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स खराब है और उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। ये आपकी निजी सलाह है या कोई गणना कर रहे हैं आप? और शनि दोनों एक दूसरे के पिता पुत्र होने के बाद भी शत्रु जो हो गए। सूर्य बार में भ्रमित हो जाता हूं, मुझे लगता है कहीं कोई व्यक्तिगत राय ना देने लग जाएं आप लोग। देखो, मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है, मैं तो ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध होने के बाद भी एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं और वही भाग्य भाव पर, त्रिकोण भाव पर बैठे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। आप कुछ कहना चाह रही थी बहुत देर से? हाँ, बोलिए। कुंडली तो मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैं एक चीज़ ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगी। अगर दिग्विजय सिंह जी का अगर हम इस साल का टोटल करें, यानी एपिसाइकिल निकलता है न्यूमरोलॉजी में, आपके साल का मूलांक क्या होगा, तो वो यहाँ पे 2 नंबर का निकलता है, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है, वो भी 2 नंबर चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी हेल्थ में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड उनकी फैमिली में कोई मिसफॉर्च्यून होने की मुझे लगता है संभावना बन सकती है। साथ के साथ पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके जो भी ओपिनियन होंगे, उनकी जो पार्टी होगी, उनकी ओपिनियन को सप्रेस करने की कहीं ना कहीं। अच्छा, न्यूमरोलॉजी के आधार पे भूपेश बघेल जी के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाइए, तब तक वहां से बात करके आ रहा हूं मैं। हाँ, बोलिए। बहुत मुस्कुरा रहे हैं मंद, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी, अब यहाँ सारे विद्वान बैठे हुए हैं, जब तक अगर किसी भी नेता की सटीक कुंडली ना हो
और उसकी दशा महादशा की स्थिति ना पता हो तब तक उसमें प्रेडिक्शन फेल हो जाती है। और फिर यहाँ पर जो प्रेडिक्शन फेल होती है फिर उसी को आप कहीं ना कहीं वायरल कर देते हैं और फिर ज्योतिषियों की उसमें लगता है कि भाई बहुत नहीं, तो आपका अपना आकलन कुछ है इस पर कि नहीं है जो आने वाले दिनों में चुनाव है? चुनाव में मैंने बताना इस तरह की प्रेडिक्शन करना ज्योतिष के नियम के विरुद्ध है। अगर एट रैंडम जब चुनाव चल रहे हैं तो हम प्रश्न ज्योतिष का सहारा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तुक्के वाले काम में मुझे लगता नहीं करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही, तुक्के वाली चीज नहीं होनी चाहिए, गणना के आधार पे हो। हाँ, देखिए, गणना का ज्योतिष शास्त्र में एक सामुद्रिक शास्त्र का भी वर्णन आता है और उससे चेहरे और भाव भंगिमा से उस व्यक्ति के बारे में गणना किया जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए भूपेश बघेल जी का गुरु और शनि दोनों प्रभावी है और आने वाले समय में क्योंकि गुरु की वक्री अवस्था में ही निर्णय आ जाएगा चुनाव का, तो उनके लिए अभी ग्रही स्थितियां बहुत मजबूत हैं और सत्ता उनके हाथ आती हुई दिखाई दे रही है। सत्ता उन्हीं के हाथ में रहेगी। हाँ, बीजेपी की जो मिथुन लग्न की कुंडली है उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रही है। 2 राज्यों में तो बीजेपी आने का योग है, राजस्थान में 100%, एमपी में चांसेस हैं, बाकी 3 में कांग्रेस का ही योग बनता है। इनफैक्ट इवन जो लोकसभा की इलेक्शंस हैं बीजेपी जीत रही है, मगर कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी 2024 में, ये कहना चाहूंगी मैं यहाँ पर। मतलब कांग्रेस के दिन अच्छे दिन आते हुए दिख रहे हैं कांग्रेस के? कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, एंडेवर इम्प्रूवमेंट दिखाएगी बस। एमपी में और मिजोरम में बीजेपी जरूर आएगी, तेलंगाना में मिलीजुली सरकार आ सकती है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आने के फुल चांसेस लग रहे हैं। हाँ, उन्हीं भूपेश बघेल के बारे में बताएंगे कुछ आप? जी मेरे पास चार्ट नहीं है और तुक्के नहीं लगाने चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको हमें चार्ट देने चाहिए, फिर हम मैंने चार्ट हमने भिजवाया था आपके पास, अगर नहीं भेजा गया हो तो मुझे नहीं पता उसके बारे में। देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ न्यूमरोलॉजी से, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में सर ने बिल्कुल सही बोला कि तुक्के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उनका जो 5 नंबर जो है उनका 23rd को अगर देखें तो 5 नंबर बनता है जो मरकरी बुध को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पे साथ साथ अगर हम इसका पूरा साल का टोटल निकालते हैं तो 3 नंबर, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।